ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज टॉपिकल प्रिपरेशन, उसके सेकंड पार्ट को। ये वाले वीडियो के पहले हमने ऑइंटमेंट वाले चैप्टर को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने ऑइंटमेंट वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑइंटमेंट वाले वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स होते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वाले वीडियो में हम क्रीम को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रीम की डेफिनेशन क्या होती है। क्रीम आर डिफाइंड एज होमोजेनियस सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ इमल्शन ऑफ आइदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप हुज कंसिस्टेंसी वेरी विद द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड वाटर यूज्ड। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें क्रीम की, तो क्रीम एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होता है जिसको हम ज़्यादा करके अपने स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होने के साथ साथ ये एक होमोजीनियस सब्सटेंस भी होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा हमें एक जैसा दिखता है। और ये जो क्रीम होता है ना, ये एक इमल्शन होता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि हमने क्रीम को बनाने के लिए कितने अमाउंट में पानी का और तेल का, यानी कि कितने अमाउंट में हमने वाटर एंड ऑयल का यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जो हमारा क्रीम होता है वो एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्रीम जो है ये एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रीम होता है ये एक इमल्शन की ही तरह होता है। सो ये तो था डेफिनेशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रीम। सो अगर हम क्रीम के एडवांटेज की बात करें, सो क्रीम आर सिंपल टू अप्लाई एज दे स्प्रेड मोर इजीली। सो क्रीम अप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है अपने स्किन के ऊपर, क्योंकि जब हम स्किन के ऊपर कोई भी क्रीम को अप्लाई करते हैं तो ये क्रीम आसान तरीके से हमारे स्किन के ऊपर फैल जाता है। क्रीम आर वाटर वॉशेबल, लेस ग्रीसी एंड ईजी टू रिमूव। सो क्रीम को अपने स्किन पे से निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि अगर क्रीम को लगाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रीम को आसान तरीके से अपने स्किन पे से निकाल सकते हैं, पानी से धो के निकाल सकते हैं इसे। इसीलिए ये जो क्रीम होता है वो वाटर वॉशेबल होता है, यानी कि इसका काम खत्म होने के बाद इसको हम पानी से धो के अपने स्किन के ऊपर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये क्रीम होता है ये एक नॉन ग्रीसी सब्सटेंस होता है, यानी कि क्रीम को लगाने के बाद कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हमने कोई ग्रीस वाला सब्सटेंस अपने स्किन पे लगाया है। क्रीम आर नॉन इरिटेटिंग व्हेन अप्लाइड टू द स्किन। सो ये जो क्रीम होता है जब इसको हम अपने स्किन पे लगाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का इरिटेशन नहीं देखने मिलता, क्योंकि ये जो क्रीम होता है ज़्यादा करके नॉन इरिटेटिंग इन नेचर होता है। दे प्रोवाइड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट एट देयर साइट ऑफ एप्लीकेशन। सो ये जो क्रीम होता है ना, जब इसको हम अपने स्किन पे एक बार लगा लेते हैं तो ये लंबे समय तक अपने स्किन पे ये लगा हुआ रहता है, वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी कॉन्टैक्ट टाइम होती है स्किन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होती है। क्रीम हेल्प टू ड्राई इंजर्ड एरिया मोर क्विकली। सो जब हम क्रीम को अपने ज़ख्म वगैरह पे लगाते हैं, घाव वगैरह पे लगाते हैं, तो ये क्रीम क्या करता है, जो भी हमारे ज़ख्म वगैरह होती हैं, जो भी इंजर्ड पार्ट होता है हमारे स्किन के ऊपर, उनको ये बहुत जल्दी ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो जख्म वगैरह होता है वो बहुत जल्दी भरना चालू हो जाता है। क्रीम आर यूज टू डिलीवर ड्रग्स दैट एग्जिबिट लो एक्वस सॉल्युबिलिटी। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाते, ना तो अच्छे तरीके से मिक्स हो पाते हैं। तो वैसे ड्रग को अगर हमने क्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे ड्रग को जिनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे अपने स्किन पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ क्रीम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रीम। क्रीम आर इमल्शन, सो दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। सो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो क्रीम होता है ये क्रीम एक टाइप का इमल्शन ही होता है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज हाई इन केस ऑफ क्रीम। सो अगर हम रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन की बात करें, सो क्रीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब क्रीम को हम लगाते हैं अपने बॉडी के ऊपर तो हम इसे क्या करते हैं, अपने उंगलियों के जरिए डब्बे में से निकाल के लगाते हैं। तो जब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं डब्बे में से निकालने के लिए, तो इसके जरिए क्या होता है, कंटेमिनेशन जो होती है वो क्रीम के अंदर बहुत ही बढ़ जाती है। डोज एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। सो क्रीम के केस में हमें कभी भी डोज एक्यूरेसी नहीं देखने मिलता, यानी कि जब हमें डॉक्टर बोलते हैं कि अब अपने बॉडी पे ये वाला क्रीम लगा लो, तो हम क्या करते हैं, कितना भी अमाउंट डब्बे में से या फिर एक ट्यूब में से निकालते हैं और अपनी स्किन पे लगा लेते हैं, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स नहीं होता टैबलेट या कैप्सूल की तरह। इसे हम क्या करते हैं, ट्यूब में से या डब्बे में से निकालते हैं, जितना अपने उंगली वगैरह में आता है उतना हम निकाल के लगा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो डोज एक्यूरेसी होती है वो क्रीम की बहुत ही कम होती है। सम ऑफ द क्रीम कैन कॉज इरिटेशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो बहुत सारी
क्रीम ऐसे होते हैं वो हमारे स्किन के ऊपर इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, यानी कि अगर क्रीम को हमने सनलाइट के कांटेक्ट में रख दिया तो उसके बाद अगर हमने वो क्रीम को अपने स्किन पे लगाया तो वो जो क्रीम है अपने स्किन के ऊपर वो इरिटेशन भी पैदा कर सकती है। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रीम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम पढ़ने से पहले हमें 2 पॉइंट है, 2 वर्ड है जिसका मतलब हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको ये दोनों वर्ड्स के मतलब पहले से ही पता होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूँगा। पहला वर्ड होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा वर्ड है हाइड्रोफिलिक। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के प्रेजेंस में काम बराबर से कर नहीं पाते हैं, इनको हम वाटर हेटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। दूसरा सब्सटेंस होता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के प्रेजेंस में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनको हम वाटर लविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग सब्सटेंस और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग सब्सटेंस। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से क्रीम अपने पास होते हैं। तो सबसे पहले क्रीम होता है ऑयली क्रीम। ऑयली क्रीम आर हाइड्रोफोबिक वाटर इन ऑयल इमल्शन दैट आर यूजुअली अनहाइड्रस एंड एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। दे कंटेन वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट सच एज वुल फैट, सॉर्बिटोन, ईस्टर्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। एग्जाम्पल आर फ्लुओसिनोलोन, एसीटोनाइट क्रीम। सो अगर हम ऑयली क्रीम की बात करें तो ऑयली क्रीम हाइड्रोफोबिक वाटर इन ऑयल इमल्शन होते हैं, यानी कि ये वाटर हीटिंग सब्सटेंस होते हैं ज़्यादा करके, और ये इसको हम अनहाइड्रस सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में होती है। अगर इसके अंदर हम यूज़ होने वाले इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें सो वो इमल्सिफाइंग एजेंट भी ज़्यादा करके वाटर इन ऑयल वाले यूज़ होते हैं, जैसे कि वुल फैट, सॉर्बिटोन, ईस्टर्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम ऑयली क्रीम की तो एग्जाम्पल होते हैं फ्लुओसिनोलोन, एसीटोनाइट क्रीम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्वस क्रीम को। एक्वस क्रीम्स आर हाइड्रोफिलिक ऑयल इन वाटर इमल्शन। दे कंटेन वाटर सोल्यूबल बेसिस। दे कंटेन ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट सच एज सोडियम और ट्राई इथेनोलामाइन सोप्स, सल्फेटेड फैटी अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। सो अगर हम बात करें एक्वस क्रीम की तो एक्वस क्रीम एक हाइड्रोफिलिक ऑयल इन वाटर इमल्शन टाइप वाला क्रीम होता है, यानी कि ये क्रीम वाटर लविंग क्रीम होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा करके वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट ज़्यादा देखने मिलते हैं, और इसके अंदर जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है वो भी ऑयल इन वाटर वाला इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, जैसे कि ट्राई इथेनोलामाइन सोप, सोडियम वाला सोप या फिर सल्फेटेड फैटी अल्कोहल। ये सब एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट इसके अंदर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम अगर एक्वस क्रीम की तो एक्वस क्रीम के एग्जाम्पल्स होते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉस्मेटिक क्रीम को। दिस आर बोथ वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ क्रीम यूज्ड एज कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम एंड फाउंडेशन क्रीम। सो अगर हम बात करें कॉस्मेटिक क्रीम की तो जो भी ऑयल इन वाटर टाइप वाला इमल्शन होता है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन होता है, इन दोनों टाइप के इमल्शन को हम एज अ कॉस्मेटिक क्रीम यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होते हैं कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम। ये सब के सब क्या होते हैं? ये कॉस्मेटिक क्रीम के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकेटेड क्रीम्स। इन दिस टाइप ऑफ क्रीम आइदर वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ क्रीम इज यूज्ड एज अ बेस सो एज टू कैरी मेडिकेशन, फॉर एग्जाम्पल सेट्रीमाइड क्रीम, जिंक ऑक्साइड क्रीम एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम। सो मेडिकेटेड क्रीम, यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाला क्रीम कैसा होता है। सो मेडिकेटेड क्रीम के अंदर मेडिसिन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो भी हमारा क्रीम होता है, चाहे वो वाटर इन ऑयल टाइप वाला क्रीम हो या फिर ऑयल इन वाटर टाइप वाला क्रीम हो, अगर ऐसे क्रीम के अंदर हमने मेडिसिन को डाल दिया, किसी भी ड्रग को डाल दिया, किसी भी ड्रग को ऐड कर दिया, तो हमारा एक नॉर्मल क्रीम बन जाता है मेडिकेटेड क्रीम, जिसको हम अपने स्किन के डिजीज के लिए या फिर किसी न किसी स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें सेट्रीमाइड क्रीम जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, जिंक ऑक्साइड क्रीम जो कि एक एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज होता है, एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम जो कि स्किन रैशेस के लिए यूज होते हैं। सो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम को देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट को मिला के हम एक क्रीम को बनाते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है वाटर। प्यूरिफाइड वाटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन क्रीम विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट। सो अगर हम बात करें वाटर की तो ज़्यादा करके प्यूरिफाइड वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं क्रीम को बनाने के लिए, और ये प्यूरिफाइड वाटर हर एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टॉक्सिन मटेरियल से या फिर पॉल्यूटेंट से ये फ्री होना चाहिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रकार का
कचरा हमें नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द क्रीम। फिनॉक्सी इथेनॉल इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन क्रीम। सो अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव की, जैसा कि हमने हर एक फॉर्मुलेशन वाले लेक्चर में देखा है कि प्रिजर्वेटिव एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन में, चाहे वो क्रीम हो, ऑइंटमेंट हो, इमल्शन हो, सस्पेंशन हो, सबके अंदर क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखता है। अगर हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है, उस माइक्रोबियल ग्रोथ को, यानी कि जो भी बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह के ग्रोथ को ये क्या करता है, रोक के रखता है। सो क्रीम के अंदर फिनॉक्सी इथेनॉल नाम का जो केमिकल होता है ये ज़्यादा करके एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। नेक्स्ट होता है इंग्रेडिएंट मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आर यूज्ड इन द क्रीम टू प्रोड्यूस इमोलिएंट इफेक्ट, फॉर एग्जांपल वूल अल्कोहल एंड लैनोलिन। सो अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर की, तो मॉइस्चराइजर को हम क्रीम में इसीलिए डालते हैं ताकि हमारे क्रीम के अंदर एक इमोलिएंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके हम। इमोलिएंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इमोलिएंट इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके जरिए हमारा जो स्किन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम मॉइस्चराइजर के एग्जांपल की बात करें, सो लैनोनिल एंड वूल अल्कोहल, ये दोनों क्या करते हैं, हम एज अ मॉइस्चराइजर यूज करते हैं क्रीम के अंदर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है यूमेक्टेंट। यूमेक्टेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्रीम। ग्लिसरीन, हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज यूमेक्टेंट इन क्रीम। सो यूमेक्टेंट की बात करें तो हम यूमेक्टेंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे क्रीम के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको ये बचा के रखता है। अगर हमारे क्रीम के अंदर मॉइस्चर ही नहीं होगा, नमी ही नहीं होगी, तो हम क्रीम को अच्छे तरीके से अपने स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूमेक्टेंट क्या करता है, इसी मॉइस्चर को खत्म होने से बचा के रखता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लिसरीन एंड हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया, ये दोनों बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं एज अ ह्यूमेक्टेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है परफ्यूम। परफ्यूम आर इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रीम टू गिव प्लीजेंट ओडर। सो अगर हम बात करें परफ्यूम की, तो परफ्यूम को भी हम क्रीम के अंदर ऐड करते हैं क्योंकि हमें कभी कभी क्या करना होता है, क्रीम के अंदर हमें एक अच्छा सा ओडर प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि हमें जो क्रीम है उसकी सुगंध जो होती है, उसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी करनी होती है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट परफ्यूम्स को क्रीम के अंदर ऐड करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल सच एज लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पेट्रोलियम आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम। सो मिनरल ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल जैसे कि लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पेट्रोलियम, ये ज़्यादा करके यूज होते हैं एज अ मिनरल ऑयल इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम। सो ये तो थे फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट को हम मिला के क्रीम को बना सकते हैं वो हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रीम को, यानी कि हम क्रीम को कौन से मेथड से बना सकते हैं। द इंग्रेडिएंट विच आर वाटर सोल्यूबल आर टेकन इन बीकर एंड हीट इट अप टू 75 डिग्री सेल्सियस ऑन वाटर बाथ। साइमल्टेनियसली द इंग्रेडिएंट विच आर ऑयल सोल्यूबल आर टेकन इन बीकर एंड हीटेड इट अप टू 75 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर बोथ वाटर एंड ऑयल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट आर हीटेड एट 75 डिग्री सेल्सियस, slowly add oily mixture into water soluble mixture and stir it properly. After cooling, cream is formed. If any perfume and heat stable ingredient needs to be added, they are added after cooling of cream. सो अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रीम की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं। पहले वाले बीकर के अंदर जितने भी वाटर सोल्यूबल मटेरियल होते हैं उसको डालते हैं और उस बीकर को 75 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जो भी हमारे पास सेकंड बीकर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल सोल्यूबल मटेरियल को डालते हैं और उस बीकर को भी हम 75 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा ये दोनों का दोनों बीकर 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाएगा, हमें क्या करना है, इन दोनों के दोनों बीकर को हीट करना बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ऑयल सोल्यूबल जिसको हमने अभी हीट किया हुआ है 75 डिग्री सेल्सियस पर, उसे हम क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल वाले बीकर के अंदर धीरे धीरे डालते रहते हैं और धीरे धीरे डालने के साथ साथ हम उसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं स्टरिंग करके, यानी कि उसे हमें डालना भी है धीरे धीरे और साथ ही साथ हमें स्टर भी करते रहना है। अब जैसे ही हम स्टर करते रहेंगे तो हमारा ये जो मिक्सचर है जो कि एकदम अभी हीट है वो धीरे धीरे ठंडा होना चालू होगा। अब जैसे ही दोनों के दोनों मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद ये ठंडे हो जाएंगे, हमारा जो क्रीम है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब क्रीम फॉर्म होने के बाद अगर हमें कोई परफ्यूम वगैरह डालना है या फिर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल को डालना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रीम को बनने के बाद जब हमारा क्रीम एकदम से ठंडा हो जाता है उसके बाद ही हम किसी भी परफ्यूम को या फिर किसी भी हीट सेंसिटिव मटेरियल को डाल सकते हैं। अगर हमने परफ्यूम को पहले ही डाल दिया और उसे हीट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, परफ्यूम जो है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो इसके वजह से परफ्यूम या फिर जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उसे हम क्रीम बनने के बाद ही उसके अंदर ऐड करते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करके छोड़ देते हैं। सो ये तो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ क्रीम।
Cream are stored in dry place in the temperature of 25 degrees Celsius. Do not freeze it. Cream are packed in well-closed container fitted with closure. They are also packed in collapsible tube of suitable metal or plastic. सो अगर हम स्टोरेज की बात करें क्रीम की, तो क्रीम को हम एक कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। हमें कभी भी क्रीम को फ्रीज में नहीं रखते हम क्रीम को। अगर हमें फ्रीज में रखा तो क्रीम क्या होगा, ये जम जाएगा, एक बर्फ़ बन जाएगा। तो हमें क्रीम को कभी भी जमाना नहीं होता, कभी भी फ्रीज के अंदर रख के इसे फ्रीज नहीं करना होता हमें, नहीं तो हमारा क्रीम क्या होगा, पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट ध्यान देना है कि इसे कभी भी हम फ्रीज नहीं करते क्रीम को। और हम क्रीम को ज़्यादा करके एक ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं जिसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजर लगा हुआ होता है, यानी कि अच्छा खासा ढक्कन लगा हुआ होता है। आजकल के टाइम पे तो जो भी क्रीम वगैरह आती हैं वो क्रीम एक कोलैप्सिबल ट्यूब में आती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। ये कोलैप्सिबल ट्यूब या तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है या फिर एक सूटेबल मेटल का बना हुआ होता है। तो ये तो था स्टोरेज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि क्रीम को हम कैसे स्टोर करके रखते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर क्रीम, यानी कि क्रीम की जो क्वालिटी होती है उसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है अपीयरेंस टेस्ट विथ विजुअल इंस्पेक्शन। द फाइनल प्रोडक्ट आर केयरफुली एग्जामिन फॉर प्योरिटी एंड फॉर अपीयरेंस। सो अगर हम बात करें अपीयरेंस टेस्ट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ होता है उसको हम अपने आंखों के जरिए, अपने विजुअल इंस्पेक्शन के जरिए हम उसे इंस्पेक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं और ये देखते हैं कि कहीं हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है, कहीं हमें कलर चेंज तो नहीं दिख रहा है। तो ये सब हम देखते हैं अपीयरेंस टेस्ट के अंदर। सेकंड टेस्ट होता है पीएच टेस्ट। द पीएच ऑफ क्रीम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच पेपर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। सो अगर हम बात करें पीएच टेस्ट की, तो पीएच हम किसी भी क्रीम का चेक कर सकते हैं पीएच पेपर के जरिए या फिर पीएच मीटर के जरिए। नेक्स्ट टेस्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी ऑफ क्रीम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग विस्कोमीटर। सो विस्कोसिटी टेस्ट को भी हम विस्कोमीटर के जरिए परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारी क्रीम की जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ीपन है, वो कैसी है। नेक्स्ट टेस्ट होता है एस्से टेस्ट। The assay is performed to determine the presence of drug. It is performed by using specific tests mentioned in Indian Pharmacopoeia, such as titrimetric method और spectrophotometric method. So अगर हम बात करें ऐसे की, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रीम के अंदर जो भी हमने ड्रग मिलाया हुआ है वो ड्रग कितने अमाउंट में प्रेजेंट है क्रीम के अंदर। सो ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट ज़्यादा करके इंडियन फार्माकोपिया में स्पेसिफिकली दिया हुआ होता है और उसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्रीम की जो ऐसे होती है वो परफॉर्म करते हैं और पता लगाते हैं कि उनके अंदर ड्रग कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि टाइट्रीमेट्रिक मेथड होते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड होते हैं, ऐसे और भी मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रीम के अंदर ड्रग कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट होता है टाइप्स ऑफ क्रीम। द क्रीम इज मिक्सड विद स्कारलेट रेड डाई। Place a drop of mixture on microscopic slide, cover it with cover slip and examine it under microscope. If the dispersed globule appear red and background appear white, then it is oil in water type of cream and reverse is water in oil type of cream. So अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्रीम की, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि जो भी क्रीम हमारे पास प्रेजेंट है वो कौन से टाइप का क्रीम है। हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्रीम है वो ऑयल इन वाटर टाइप वाला क्रीम है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप वाला क्रीम है। तो ये वाले टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक केमिकल होता है स्कारलेट रेड डाई नाम का, इसको हम क्रीम के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और उस क्रीम का एक ड्रॉप लेते हैं, यानी कि एक ड्रॉप के बराबर थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं, अपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे तरीके से उसे एग्जामिन करते हैं, उसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे दो चीज़ देखने मिल सकता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, अगर हमने को अगर पहला डायग्राम दिखा तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि हमारा जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ वाला इमल्शन है, यानी कि इसके अंदर हमें क्या देखने मिल रहा है, जो ग्लोब्यूल्स है वो रेड कलर के दिख रहे हैं और जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का दिख रहा है। तो ऐसे टाइप अगर हमें दिखता है तो हमें क्या समझ जाना है कि हमारा जो क्रीम है वो ऑयल इन वाटर टाइप वाला क्रीम है। अगर हमें सेकंड डायग्राम दिखता है जिसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो रेड दिख रहा है, लेकिन जो ग्लोब्यूल्स है, जो डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल्स है, वो अगर हमें कलरलेस दिखता है, वाइट कलर का दिखता है, तो हमें क्या समझ जाना है कि जो हमारा क्रीम है वो वाटर इन ऑयल टाइप वाला क्रीम है। तो होप आपको ये वाला टेस्ट अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि इसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है रिमूवल फ्रॉम स्किन। द एज ऑफ रिमूवल ऑफ क्रीम्स अप्लाइड टू स्किन इज एग्जामिन बाय वॉशिंग द अप्लाइड पार्ट विथ टैप वाटर। सो ये वाले टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो भी क्रीम हम अपने हाथों पे लगाए हुए हैं, अपने स्किन पे लगाए हुए हैं, उनको निकालने के लिए कितना टाइम जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने क्रीम तो लगा दिया अपने हाथों पर, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये वाला भी टेस्ट हम इसीलिए डिटरमाइन
डिटरमाइन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे क्रीम को स्क्रीन पे से निकलने के लिए कितना टाइम जा रहा है, वॉश करने के लिए हमें कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट टेस्ट होता है आफ्टर फिल टेस्ट। इन दिस टेस्ट इमोलियंसी, स्लिपरीनेस एंड द अमाउंट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रीम इज डिटरमाइंड। सो आफ्टर फिल टेस्ट, ये वाले टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं कि जो भी क्रीम हम अपने स्किन पे लगाए हुए हैं वो क्रीम कुछ टाइम बाद कितने अमाउंट में बचा हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो क्रीम है वो इमोलियंट इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो किस तरीके से इफेक्ट दे रहा है अपने स्किन पे। नेक्स्ट टेस्ट होता है स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रीम इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 ग्लास स्लाइड एंड वेट इज पुट इनटू द पैन। स्प्रेडेबिलिटी ऑफ क्रीम इज डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ वेट नीड्स टू मूव द अपर ग्लास इन पर्टिकुलर टाइम। सो स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और ये सेम इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये सेम इंस्ट्रूमेंट हमने ऑइंटमेंट वाले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 ग्लास स्लाइड प्रेजेंट है। ये ऊपर वाला जो ग्लास होता है इसको हम बोलते हैं मूवेबल ग्लास, जो कि हिलता है यहाँ से वहाँ, और जो नीचे वाला ग्लास है ये होता है फिक्स ग्लास, जो यहाँ पे फिक्स रहता है, ये कुछ भी हिलता नहीं है। और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वायर से जुड़ा हुआ एक पैन, ये पैन वेट रखने के लिए काम आता है। तो हम स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों ग्लास स्लाइड के बीच में थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर देते हैं, और क्रीम अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो भी पैन है पैन के अंदर हम वेट डालते हैं। हम 5 ग्राम वेट, 10 ग्राम वेट, 20 ग्राम वेट डालते हैं, और ये चेक करते हैं कि कितना वेट डालने के बाद हमारा ऊपर वाला ग्लास हिल रहा है। तो जितना वेट डालने के बाद हमारा ऊपर वाला ग्लास हिलेगा जितने टाइम में, हमें उससे ये पता चलेगा कि जो क्रीम है वो स्किन पर अप्लाई करने के बाद कितने टाइम में अच्छे तरीके से स्प्रेड होगा। सो ये तो था स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट होता है इरिटेंसी टेस्ट। क्रीम इज अप्लाइड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन एंड इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम फॉर एनी इरिटेशन, स्वेलिंग एंड अदर प्रॉब्लम। इफ क्रीम इज ऑफ गुड क्वालिटी देन इट विल नॉट शो एनी इरिटेशन, स्वेलिंग और अदर प्रॉब्लम। सो इरिटेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन के ऊपर थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर देते हैं, और उसे हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कि कहीं वो क्रीम लगाने के बाद हमें इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जो हमारा अच्छे क्वालिटी का क्रीम होता है ना, वो कभी भी इरिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम या फिर स्वेलिंग वगैरह नहीं दिखाता। लेकिन अगर क्रीम की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है तो वहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, इरिटेशन देखने मिल सकता है, कुछ ना कुछ स्वेलिंग, कुछ ना कुछ सूजन देखने मिलेगा। तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे जो क्रीम की क्वालिटी है वो कैसी है। सो ये तो थे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर क्रीम, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्रीम वाला चैप्टर है वो अच्छे तरीके से फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि क्रीम क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्री में PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।